दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस के टेंस के जितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है और उनका क्या रूल होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमने इसके पहले पढ़ा था इंडेफिनिट में तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। याद रखो, मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ जस्ट फॉर कि आपको याद होना चाहिए। कंटिन्यूअस में क्योंकि जब हम एक्टिव एस पैसिव एस पढ़ेंगे तो इन्हीं का यूज होगा। कंटिन्यूअस में यूज है आपका इज आर एम का, ठीक है। उसके बाद मैंने परफेक्ट पढ़ाया था तो परफेक्ट में हैज़ एंड हैव हमने यूज किया था। यहाँ पे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज करेंगे हैज़ हैव तो यूज ही करेंगे और इन सब के साथ बीन का यूज करेंगे, ठीक है। प्लस टाइमिंग के लिए, देखो टाइमिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आपकी फिक्स टाइम होगी, जैसे मान लो किसी डेट को लिखा गया हो, मान लो 2 अक्टूबर लिखा गया हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही लिखा गया हो 2 डेज़, देखो ये सेकंड को ही अगर 2 डेज़ लिखा गया हो तो यहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। बस इतना सा रूल है, अगर आप समझ लोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि लिखा गया है, मैं 2 घंटे से, देखो यहाँ पे आ गया ना 2 घंटे से, कहीं भी इसकी टाइम फिक्स नहीं है। 2 घंटे कब, दिन में कभी भी, चाहे सुबह में, चाहे शाम को, चाहे दोपहर में। तो इसका मतलब जब टाइम फिक्स नहीं है तो हम फॉर लगाएंगे। बस यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब लिखा गया बच्चा सुबह से, देखो यहाँ टाइम फिक्स हो गया है, यहाँ सुबह से कहने का मतलब हो गया कि टाइम उसका फिक्स है। कब से? सुबह से। ना ही शाम की बात कर रहा है ना ही दोपहर की, टाइम फिक्स बता रहा है, ठीक है। फिर लिखा गया है वे 4 घंटे से, तो 4 घंटे का मतलब क्या हो गया कि ये सब के सब बिना फिक्स टाइम के, चाहे वो दोपहर में खेल रहे हो चाहे शाम को खेल रहे हो। सो आपको मैंने क्या बताया कि जब टाइम फिक्स्ड ना हो, जब टाइम फिक्स होगा तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। अभी हम बताएंगे कैसे उसका यूज होगा। और जब फिक्स नहीं होगा, जब टाइम फिक्स नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। और हम आते हैं अपने रूल पे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैज़ और हैव के साथ बीन यूज करेंगे। याद रखो बीन यूज करेंगे क्योंकि परफेक्ट में हमने क्या यूज किया था? हैज़ हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव और साथ में हम बीन यूज करेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। और हाँ, जब आपका बीन लगता है तो वर्ब की आईएनजी लगती है। लेकिन जब हम परफेक्ट टेंस पढ़े थे तो जब हैज़ हैव लगता है तो उसके साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। तो आपको क्या रखना है याद कि जब बीन यूज होगा तो आईएनजी लगेगा, जब बीन यूज होगा तो आईएनजी लगेगा। दूसरी भाषा में चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस में क्या लगता है? आईएनजी लगता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये समय के लिए दिया गया है कि फॉर या सिंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि फॉर और सिंस कब लगाएंगे, एंड प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब हम आते हैं कि पहचान कैसे होगा। तो चूंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है लास्ट में, तो पहचान उसका होगा कि काम अभी जारी होगा। हाँ, परफेक्शन क्या दिखाएगा कि मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि समय के साथ रहा हूँ, रहे हूँ, रही हूँ आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम सेंटेंस अगर बनाते हैं तो मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई यूज करेंगे। एंड साथ ही साथ अब देखो, जब हमने आई यूज कर लिया तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? हैज़ या हैव? तो उसके लिए क्या यूज होगी? हैव, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है। एंड फिर हम लास्ट में क्या लगाएंगे? बीन। तो आई हैव बीन। उसके बाद पढ़ना है, ठीक है, हमारी वर्ब पढ़ना है तो रीडिंग। रीडिंग क्यों यूज होगा? क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग। अब देखो 2 घंटे से, अभी मैंने बताया ये फिक्स नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, जैसा कि ऊपर सेंटेंस बना है। उसके बाद देखो लिखा गया है कि बच्चा सुबह से रो रहा है तो द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग। द चाइल्ड हैज़ बीन वीपिंग। देखो मैंने बताया था सुबह से अगर कहा गया है तो इसका मतलब टाइम फिक्स है। इसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे? सिंस यूज कर लिए। नेक्स्ट दिया गया है वे 4 घंटे से खेल रहे हैं, मतलब दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर, मतलब वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आता है तो बहुत सीधी भाषा में समझ लो कि ऊपर वाला रूल आपको याद हो तो नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं है। बस जितनी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब हैव के बाद तुरंत नॉट लगेगा, बस सिंपल सी भाषा में समझो, और हैज़ के बाद तुरंत नॉट लगेगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग परफेक्ट में भी करा करते थे या प्रेजेंट में भी डू के बाद डज के बाद नॉट लगाते थे। जब हम कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे तो इज के बाद, आर के बाद, आई एम के बाद नॉट लगाते थे। तो इसी तरह से यहाँ भी हैज़ और हैव के बाद ही नॉट लगेगा और हाँ, बीन उसके बाद आएगा, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, ठीक है। अब आती है बात कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम नॉट कहाँ लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिखा गया है मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि आई हैव नॉट,
आई क्यों लगा, सब्जेक्ट है। हैव क्यों लगा, क्योंकि प्लूरल है। नॉट मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे उसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे, और बीन तो यूज करना ही है क्योंकि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, और ये कंटिन्यूअस की वजह से हमें यहाँ पे क्या लगाना होता है, बीन लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है आई हैव नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ये फॉर का खेल तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये समय फिक्स नहीं है। फिर लिखा गया है बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है, तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज के बाद नॉट लगाएंगे। बाकी सारा सेंटेंस पिछली बार की तरह ही है। वे 4 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। अब देखो वे 4 घंटे से नहीं खेल रहे हैं तो दे हैव नॉट यूज होगा, जैसा कि यहाँ पे बना है बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर। फिर लिखा गया है मंगलवार से वर्षा नहीं हो रही है, तो मंगलवार से वर्षा, देखो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, समझो इस चीज़ को। जहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं हो रहा होता है वहाँ पे इट या देयर का यूज किया जाता है, ठीक है। और वर्षा के साथ इट इज़ रेनिंग अगर लिखा जाए कि वर्षा हो रही है, देखो बहुत अच्छा सेंटेंस बता रहा हूँ और ये पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में, वर्षा हो रही है तो लिखा जाता है इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, ठीक है। क्योंकि वर्षा होना जो है, रेन का मतलब ही होता है वर्षा होना, ये एक क्रिया है, क्या है, वर्ब है। तो किसी भी वर्ब को हम सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कहा जाता है इट इज रेनिंग, याद रखो इस चीज को। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, मंगलवार से वर्षा हो रही है, तो इसके लिए हम सब्जेक्ट जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे इट, और इट सिंगुलर है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हम हैज लगाए हैं, और उसके तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया है। तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। अब मंगलवार फिक्स दिन होता है, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, सिंस लगाए हैं, ठीक है। फिर लिखा गया है वह 2 बजे से, अब 2 बजे जो है वो हमारा क्या है, फिक्स हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रही है, तो वह के लिए सी यूज हो गया, उसके बाद हैज यूज हो गया, फिर नॉट, फिर बीन। और लिखने का मतलब होता है राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव बनता है। अब देखो अफर्मेटिव में जो बनता है, अफर्मेटिव में जितने भी रूल होते हैं उसमें जब हम नेगेटिव बनाने आते हैं तो उसमें हम नॉट को बस हैज और हैव के बाद क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो उसमें भी बहुत आसानी से हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं कि हैज़ और हैव जो है वो पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। देखो बीन का खेल जो है ना, वही अगर समझ लिए तो सारा काम आपका बन जाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ऊपर वाले ही सेंटेंस में मैं अखबार पढ़ रहा हूं, उसी के सामने अगर आप लिख देते हो क्या मैं अखबार पढ़ रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूं, अखबार पढ़ रहा हूं। तो अगर इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो बहुत सिंपल है। मैं क्या है, प्लूरल है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैव। तो इस तरह से हमने सीखा है कि जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, तो जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैव। तो हमने यूज कर लिया हैव। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, आई, हैव आई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि हैव आई के बाद हम तुरंत यूज करेंगे बीन। यहाँ पे यही याद करने वाला रूल है कि जो बीन है वो अब सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा कि रूल में आप देख रहे हो, हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट हमने लिखा है, जैसा कि हमने लिखा है हैव के बाद सब्जेक्ट, फिर हमने क्या लिखा है, बीन। फिर हम क्या यूज करेंगे, वर्ब आईएनजी फॉर्म में। तो वर्ब क्या है, पढ़ रहा हूँ, तो हमारा क्या होगा, रीडिंग। क्या होगा, रीडिंग। उसके बाद फॉर या सिंस यूज होगा, तो फॉर या सिंस 2 घंटे से, इसलिए हमारी टाइमिंग फिक्स नहीं है, सो हम क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर कि ये जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इसको मत भूलना, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, क्योंकि यहाँ से नंबर कट जाते हैं। अब अगर फिर लिखा गया इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव, अगर इसी क्या के साथ हम लिखें, क्या मैं 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे नहीं यूज करूँ तो ये नहीं कहाँ लगेगा, बहुत सीधी बात है, आपको पता है नहीं कहाँ लगेगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, ठीक है, जैसा कि हर रूल में होता आया है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव वाले में तो हम कहाँ लगाएंगे, हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सिंपल सा हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन मार्क जो है ये अगर सब्जेक्ट के बीच में आ जाए, जैसे मैं 2 घंटे से अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ,
ठीक है, अखबार क्यों पढ़ रहा हूँ, पहले हम ये बनाते हैं क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, पहले हम क्यों का स्पेलिंग लिखेंगे यानी वाई लिखेंगे, उसके बाद आई के अकॉर्डिंग हम जब हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो हम हैव लगाएंगे, वाई हैव आई, उसके बाद नहीं तो है नहीं इसलिए नॉट का कोई टेंशन नहीं है, तो वाई हैव आई बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, ऊपर मैंने छोड़ दिया, आप लोग लिख लीजिएगा न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। देखो क्वेश्चन वर्ड हमने लिख लिया, हैज़ हैव लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, बीन लिख लिया, वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद मैंने लिखा न्यूज़पेपर, एंड याद रखना यहाँ भी सिंस और फॉर यूज होता है। ठीक है, यहाँ भी हमारा सिंस और फॉर यूज होता है, न्यूज़पेपर। उसके बाद मैंने क्या कहा है, 2 घंटे से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, और क्वेश्चन मार्क तो मैंडेटरी है, आप कभी भूलिएगा मत। इसकी वजह से मेरे नंबर्स कट चुके हैं, सो मुझे अच्छे से पता है, इसको भूलना मत। ठीक है, फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। तो जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिए, लिखा गया है क्या मैं 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा हूँ। तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। अब मैंने क्या बताया था, क्या अगर पहले आ गया तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो हैव आई, उसके बाद बीन यूज होगा, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो बीन यूज होगा। ठीक है, हैव आई बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद लिखा गया क्या बच्चा सुबह से रो रहा है, तो बच्चे के लिए हम हैज़ यूज करेंगे, हैज़ द चाइल्ड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। वे 4 घंटे से कहाँ खेल रहे हैं, वेयर हैव दे बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। ठीक है, मंगलवार से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, क्यों की स्पेलिंग, तो वाई हैज़ इट, मैंने आपको बताया वर्षा के लिए क्या यूज करोगे, इट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार से वर्षा क्यों नहीं हो रही है, वाई हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे। उसके बाद लिखा गया है वह 2 बजे से पत्र किसे लिख रही है, तो किसे का मतलब हुम होता है, तो हुम हैज सी, अब हैज क्यों लगा, बिकॉज ऑफ सी, तो हुम हैज सी बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2 o'clock। ठीक है, आप देखोगे कि हर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिया गया है, आपको भूलना नहीं है इस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रूल फिनिश होता है, और आपके सामने ये एक्सरसाइज दी गई है, जिसको आप लोग लगाइएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि इस वाले टेंस में बहुत ज़्यादा लोग भूल जाते हैं। तो याद रखना, जब समय के साथ रहा हूँ, रही हूँ आ जाता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं, और जब समय नहीं आता है तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये 10 सेंटेंस दिए गए हैं, जिनको आप लोग लगाइएगा। कुछ जो हार्ड आपके वर्ड हैं उनकी इंग्लिश भी नीचे दी गई है, तो इनको भी आप लोग देख के लगाइएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हम मिलेंगे पास्ट इंडेफिनिट के साथ। याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट तभी आप पढ़ सकते हो जब आपको वर्ब्स की सेकंड फॉर्म पता हो। कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जैसे गो का क्या होता है, वेंट। ठीक है, इस तरह की फॉर्म आपको पता हो तो आपको पढ़ने मज़ा आएगा, अदरवाइज आपको क्या लगेगा, सब कुछ सब बोरिंग लगेगा। ठीक है, बट आई विल ट्राई कि आपको उस कल के वीडियो के लास्ट में, एंड में ये चीज़ें मैं सेकेंड फॉर्म कुछ आपको प्रोवाइड करा दूँ, जिससे आप लोग पढ़े रहो। हो सकता है वो एग्ज़ाम्स में आ सकती हों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।